हाँ तो भाइयों, 144 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर प्रयागराज की पवित्र भूमि पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला न केवल सनातन संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि इसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ की जड़ें न केवल पुराणों से जुड़ी है, बल्कि इतिहास, खगोल विज्ञान और लोक कथाओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। आज हम कुंभ मेले के रहस्य, इसके ऐतिहासिक महत्व और उससे जुड़े अनसुने तथ्यों पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, बट इस वीडियो पे काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा था और ये वीडियो आज आपको देखने को मिलेगी। तो इसको धैर्यपूर्वक देखिए और इसको एंजॉय करिए। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। कुंभ मेला केवल पवित्र स्थान तक सीमित नहीं है, यह मानवता के सबसे बड़े संगमों में से एक है, जहाँ धर्म, विज्ञान, अध्यात्म एक साथ आते हैं। यहाँ 13 प्रमुख अखाड़े भूमिका निभाते हैं। इन अखाड़ों के साधु और संत सनातन धर्म की परंपराओं को सजीव बनाए रखते हैं। अब सवाल उठता है कि कुंभ मेला आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन सी कहानियां और रहस्य छिपे हैं। तो आगे की वीडियो में हम इन सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे और उन सभी कहानियों के भी। कुंभ मेले की उत्पत्ति को अक्सर समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ और अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। क्या आप जानते हैं कि इस कथा को खगोल विज्ञान से भी जोड़ा गया है? बृहस्पति ग्रह जब सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद शुभ माना गया है। इसमें हमें दूसरी कथा गरुड़ जी के बारे में सुनने को मिलती है। इसमें कहा गया है कि गरुड़ जी अमृत कलश लेकर जा रहे थे और यात्रा के दौरान 4 जगहों पर रुकने के कारण वे स्थान पवित्र हुए और उन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह कथा भी किसी पुराण में वर्जित नहीं है। एक और कथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो है गरुड़ जी और नागों की कथा। इसमें बताया गया है कि गरुड़ जी अपनी माता को नागलोक से छुड़ाने के लिए अमृत कलश लेकर आए थे और इंद्र के हमले के कारण 4 जगह अमृत गिरा। और हाँ, यह कथा भी पुराणों में उपलब्ध नहीं है। मत्स्य पुराण एवं पद्म पुराण के अलावा कुंभ का वर्णन स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी होता है। मान्यताओं के अनुसार कुंभ का आयोजन अनादिकाल से होता है। वहीं कुछ इसे सिंधु सभ्यता से भी पुराना बताते हैं। कहा जाता है कि यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के 1000 साल पुरानी है। मैं आपको कुंभ का एक और वर्णन बताता हूँ। जब चीनी यात्री हेनसांग अपनी यात्रा के दौरान प्रयागराज आया था और उसने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल पर नदियों के संगम पर आयोजन करते थे और वहाँ गरीबों को दान देते थे। इससे हमें हेनसांग के ट्रैवल रिकॉर्ड्स में भी कुंभ के बारे में पता लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ के कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, क्योंकि 2013 के महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। तो वहीं दूसरा तथ्य यह भी है कि वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि कुंभ के दौरान गंगा नदी का पानी स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। इसका कारण यह है विशेष प्रकार के शैवाल और खनिज जो कुंभ के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। वहीं तीसरा तथ्य यह है कि कुंभ मेला सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का संगम स्थल है। यहाँ हर भाषा, हर क्षेत्र और हर संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है। कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा है, लेकिन वेदों और पुराणों में इसका मेला रूप में उल्लेख नहीं मिलता, जबकि आजकल हम लोग कुंभ को मेले की तरह मनाते हैं, तभी हम इसे कुंभ मेला कहते हैं।
महाभारत के समय भी प्रयागराज को तीर्थ राज कहा गया है, लेकिन कुंभ मेले का प्रारंभिक संदर्भ केवल लोक कथाओं में मिलता है। मुगल काल में अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और यहाँ के स्नान पर्वों का वर्णन अपनी किताब आईने अकबरी में भी किया है। कुंभ मेले में कल्पवास करने वाले साधु और भक्त गंगा किनारे तप, ध्यान और योग करते हैं। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। जैसे इस बार कुंभ मेले में ड्रोन कैमरा निगरानी, ऑनलाइन गाइडेंस और रियल टाइम अपडेट्स उपलब्ध होंगे। यह कुंभ सिर्फ स्नान पर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ संस्कृत, वेद और दर्शन पर्व, व्याख्यान और कोर्स आयोजित किए जाएंगे। इस बार जीरो वेस्ट कुंभ का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध किया गया है। कुंभ मेले के दौरान गंगा किनारे विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस की जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों श्रद्धालुओं को सामूहिक ध्यान, प्रार्थना एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। कुंभ मेले के दौरान स्नान करने से मन और शरीर दोनों को शुद्धि मिलती है। कुंभ मेला न केवल भारत की धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता, एकता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी देता है। महाकुंभ 2025 में ज़रूर शामिल हों और इस पवित्र अनुभव का हिस्सा बने। अगर आप महाकुंभ की और भी अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ गंगा, जय हो सनातन धर्म की।